मोनवीर कुंडू देखो, उनके ऊपर एक दो बार लाइव मिल्किंग करवाई, उनके ऊपर मैंने फेसबुक पे वीडियो भी देखी थी, उनके ऊपर टिप्पणियां की गई हैं। और मोनवीर कुंडू की चाहे भैंस 20 लाख की बिक जाओ, लेकिन जो 16-16 लाख की उनकी भैंस बिकी है, तो लोग उनके ऊपर थोड़ा सा शक करते हैं कि ये अपनी भैंसों को बढ़ावा देने के लिए करता है। अच्छा, हरियाणा प्रदेश की मुर्रा को और आम आदमी को अगर किसी ने नीचा दिखाने का काम कराया ना, वो दो चीजें दिखाना कराया है। हाँ। एक तो जो ये बुस्टिन लगा के दूध तलवाओ है इसने। अच्छा, और एक बुस्टिनिया की बीमारी है, उसका भी मैं जिक्र करूंगा। एक तो बताओ। बुस्टिन लगा के जो दूध तलवाओ है, लाइव मिल्किंग करवाओ इसने। हाँ। और एक जो ये और एक कोई कटड़े तैयार कर ले है। ना तो उनका रिकॉर्ड पांदा, वो प्राइवेट सिमन बनवाए हैं। प्राइवेट डुप्लीकेसी सिमना ने कैसे कहा हरियाणा प्रदेश की का नाश इन दो चीजा ने कर रखा। ना तो वही उत्तम खेती कठिन चाकरी बीख न दान कहे से पीर फकीर। पशुओं की बात पशुपालकों के साथ पशुपालन विकास मंच देखने वाले सारे भाइयों ने गुरमीत कवि के हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार है। आज पहुंच चुके हैं जिला रोहतक के बहनी चंद्रपाल गांव में। मैम के पास ये गांव पड़ता है। इस गांव ने सर्कल कबड्डी के अंदर भी प्रदीप मूंगा बहनी चंद्रपाल जैसे खिलाड़ी दिए हैं भाई। खिलाड़ियों का बड़ा बढ़िया क्षेत्र रहा है, पहलवानी का बड़ा बढ़िया क्षेत्र रहा है। 90 डे हार्ड ब्रीडर चैलेंज में आज एक ऐसे ब्रीडर से आपकी मुलाकात कराऊंगा जिस भाई ने अपना सारा करियर फ्यूचर एक प्रकार से पशुपालन में और पशुपालन को ही बना लिया है। उस भाई से यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य है प्रदीप पूर्व प्रदेशी से आप लोगों की मुलाकात कराऊंगा। बड़ी 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 यार इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। पूरी वीडियो सारे भाइयों जरूर देखनी है भाई। प्रदीप भाई राम राम। सब राम राम भाई। सबसे पहले तो पशुपालन विकास मंच और हमारे बड़े भाई का हमारे गांव बहनी चंद्रपाल में पहुंचने पर सबसे पहले तो आपका हृदय की गहराइयों से हम अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। एक बार दर्शकों ने राम राम आने दो। सारे पशुपालन विकास मंच देखने वाले सभी मेरे छोटे बड़े बाण भाइयों, काका ताऊ, चाचा चाची, ताऊ ताई, विदेश कंट्री देखने वाले सभी दर्शकों को मेरे हाथ जोड़ के राम राम। और ठीक हो भाई जी? हाँ भाई साहब ठीक है। पशुपालन की बात आवा है, काफी रुचि रखते हो? हाँ भाई साहब, पशुपालन में जहाँ तक रुचि की बात है, जिस एज में लोग बच्चे अपना फ्यूचर बनाने की तरफ दौड़ते हैं, उस एज में मैंने अपना फ्यूचर खराब करके मैंने अपना सरकारी नौकरी की तरफ न जा करके मैंने अपना फ्यूचर पशुओं की तरफ किस एज में लग गए थे पशुपालन में? देखो इस चीज का एक नॉर्मल सा जवाब हो रहा है प्रदीप आज के टाइम में। बोले भाई हम तो शुरुआत तय कर दे आ रहे हैं। शुरुआत में तो प्रदीप भाई ने घर पर घी दूध खातर सारे कर रहे हैं, लेकिन एक ब्रीड पे काम करना, पशुओं के बारे में नॉलेज लेना, वो कहाँ से शुरुआत होती है प्रदीप और प्रदेशी की? भाई साहब मैंने वैसे तो सभी आपकी बात सही है कि हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी धंधा है, लेकिन मैंने जहाँ तक शुरुआत की बात है, मेरा ये 4था साल है। 22 फरवरी को मैंने इस क्षेत्र में इस फील्ड में आते हुए यानी कि इंटरेस्ट के तहत मैंने 4 साल हो जाएंगे। 22 फरवरी 2000 मैं 2021 को आया था पहली बार। हाँ, नॉलेज लेनी शुरू करी, नॉलेज भी लेनी शुरू करी, साथ में काम भी करना शुरू किया। साथ नॉलेज लेते गए, साथ में काम कर देगा। हाँ, 2021 में 22 फरवरी 2021 कैसे इंटरेस्ट बनया भाई ने? मतलब उस डेट ने एकदम डेट भी याद है आपका आज के टाइम में? भाई साहब डेट भी याद है। मैं हर एक जो काम करता हूँ ना, उसकी मैं एक किताब, जैसे हम पढ़ाई करते थे, वहाँ हर एक चीज हम रूटीन के तहत रखते थे। इसी तरह मैंने जिस तरह से पढ़ाई करनी शुरू करी, उसी प्रकार हमने पशुओं की हर चीज मैंने याद करनी शुरू करी। और मैंने एक अलग से पशुओं के ऊपर किताब बना रखी है। वो किताब आपको मैं दिखा दूंगा। उस किताब में मतलब अच्छा सारे पापा बाद में होंगे। हाँ, सारे 2021 में आप बताओ। 22 में फरवरी में कैसे क्या रुचि बनी? भाई साहब मैं जैसे उस टाइम के सुखबीर डांडा थे और जैसे अजय बिंद्रोली थे, मैं इनकी वीडियो देखता था। अच्छा, नए वीडियो मेरे ख्याल जब से शुरू हुआ था इस वीडियो का सिलसिला, सोशल मीडिया का। और मेरी थोड़ी इंटरेस्ट था। मैंने नू सोचा कि क्यों न मैं भी इस काम में रुचि बढ़ाऊं। लेकिन जैसे जैसे मैं इनकी वीडियो देखता चला गया, एक बार सियाग मुर्रा फार्म में जय सिंह सोरकी की मेरे सामने वीडियो आ गई। जय सिंह सोरकी, हाँ, जो हरियाणा में ब्रीडर में पशुपालक में
सुरखी अपने कितनी दूर है? हमारे से लगभग 18-20 किलोमीटर है। तो उससे पहले आप जयसिंह सुरखी को नहीं जानते थे? उससे पहले मैं जयसिंह सोरकी को नहीं जानता था। अच्छा। फिर उसी दिन मैंने फेसबुक पर जयसिंह सोरकी सर्च करे, वहां से उनका नंबर लिया। नंबर लेने के बाद उनसे बात करी, उनसे? अच्छा। जो बात करी जयसिंह सोरकी से बात करी, फिर मैंने उनको अपना गुरु मान लिया उसी दिन। अच्छा, पशुपालन के अगर अपने आपके गुरु की बात करें हाँ, तो वो मेरे आदरणीय इस हरियाणा प्रदेश नहीं बल्कि उनको तो पूरा भारत जानता है कि जयसिंह सोरकी मेरे आदरणीय गुरु हैं। मैंने जयसिंह सोरकी तो नहीं बन सकता, लेकिन उन जितनी मेहनत तो नहीं बनेगी, लेकिन उनकी धूल जरूर बन जाऊंगा पैरों की। कोशिश है भाई, हाँ, प्रयास है। उस दिन के बाद मैंने इस तो क्षेत्र में आ किस गया। लाइन से शुरुआत करी, किस पशु से शुरुआत करी? भैंस लेकर आए, घर पर डांगर थे, उन पे सिमन यूज करके देखा, कैसे क्या रहा? भाई साहब, मैंने मेरे पड़ोस पे एक भैंस की कटिया खरीदी थी 17,000 रुपए की। 17,000? 2021 से पहले हमारे गांव में प्रवीण मुर्रा फार्म है, के नाम से चैनल है, प्रवीण फौजी ते एक कटड़ा ले आए थे हमारे गांव वाली पंचायत, 3 लाख रुपया। 3 लाख है। वो कटड़ा मेरठ का चैंपियन था। अच्छा। तो जो पड़ोस में था, मैंने वो कटड़ी ली थी, वो उस झोटे से प्रेग्नेंट थी। वह कटड़ी 17,000 की ली? जो नहीं, जो उसकी माँ थी, वो प्रवीण फौजी वाले कटड़े से प्रेग्नेंट होगी, उसने जो कटड़ी दी वहां पर मैंने उस परिवार के आगे हाथ जोड़े थे कि अगर ये कटड़ी ले आई ना, ये कटड़ी मेरे को दे दियो। उस परिवार के साथ अच्छे खासे ताल्लुकात हैं हमारे। तो उनने मेरे को 17,000 रुपए में वो कटड़ी दी। कितने दिन की कटड़ी ली थी? वो 1 साल की कटड़िया ली थी। 17,000 रुपए में। उस पंचायती बुल के रिजल्ट की बात हुआ है। हाँ। कैसा रिजल्ट रहा गांव में उसका? भाई साहब, उसका तो रिजल्ट अगर इस गांव में नहीं, चंद्रपाल की बात करिए ना, जिसके घर कटिया है, अनेक को रिजल्ट है। महेंद्रगढ़ हो, आशीष आर हो, मेरे पास भी कई दफा फोन आते हैं कि इसकी कटिया दवा दे। जिस घर में हमारे गांव में उसकी कटिया आ गई ना, कोई भी आम किसान उसकी बेचेगा नहीं। कोई नाम नूम भी रख रखे था उस जोटे का? बलवान नाम है भाई साहब। बलवान बुल? हाँ, बलवान पंचायती बुल बहनी चंद्रपाल। उसकी यूट्यूब पे वीडियो भी है। यूट्यूब पे कितना दूध काटा फिर उसको, जो कटड़ी ने अपने द्वारा फर्स्ट टाइमर ने? हमारे पास वो आपने भैंस भी दिखा दूंगा। वह है अभी भी? हाँ, वो कौन सी है? ये खड़ी, ये मैंने कटिया लेके पाली थी। अच्छा, ये अपने सुनो, ये है बलवान बुल की। बलवान बुल जो पंचायती बुल था, उस बुल की बेटी है। हाँ, ये आपा नया 1 साल की 17,000 रुपए की ली। किस सन में ली? ये ली थी भाई साहब 2021 में, तब मैंने काम शुरू कराया था। 2021 में ली। फिर ये प्रेग्नेंट कौन से बुल तक रही? ये हमारे गांव की पंचायत, एक तो बलवान बुल ले आई थी। हाँ। एक हमारे गांव की पंचायत, उसके साथ साथ एक उमरा सुल्तानपुर से बुल ले आई थी। 2 बुल आए थे उस टाइम पे। ठीक है। उससे प्रेग्नेंट करवाए थे, जो पंचायत ने अब 1.5 लाख रुपए का ले आए थे उमरा सुल्तानपुर से। हाँ। वो अब 3,41,000 रुपए का सेल कराया पंचायत ने, उससे प्रेग्नेंट थी। अच्छा, ये उमरा सुल्तानपुर वाले बुल से फर्स्ट टाइमर प्रेग्नेंट करवाई। वो पंचायत ने कितने का बेचा? 3,41,000 रुपए। वो किसको बेचा? वो बोली के ऊपर ले गए थे, क्योंकि भाई साहब उसने 1-2 भैंस जान से मार दी थी बंदी। इसके कारण से पंचायत ने उसको सेल करना पड़ा था। अच्छा, कौन सी पंचायत लेगी उसको? फिर पंचायत नहीं ले गए उसको, आंध्रा वाले ले गए थे 3,41,000 रुपए। कौन ले गया फिर उस बुल्ला जी? उसने भाई साहब पंचायत, वो आंध्र प्रदेश से आए थे पहले। क्योंकि ये अभिमन्यु मूवीज के ऊपर 1 हफ्ता पहले, नीलामी से पहले उसकी वीडियो बनवा दी थी गांव ने। कोई आओ भाई, खुली बोली लगेगी। उसमें उनने, वो आंध्र वाला ने लिया था। ठीक है, उस तय प्रेग्नेंट करा दी। उस तय प्रेग्नेंट करा तो इन्हें फर्स्ट टाइमर ने दूध कितना काटा? इसने भाई साहब, अब ये 5 महीने की प्रेग्नेंट है। अब की नहीं जी, मैंने फर्स्ट टाइमर का बताओ। फर्स्ट टाइमर ही है ये। 16 किलो दूध नेट काटा था। अब ये 5 महीने की ब्याई है। सिर्फ मेरे गुरु जयसिंह सोरकी की मान के मैंने अभी ये प्रेग्नेंट नहीं कराई है। उन्होंने जो मेरे को फार्मूला बता रखा है, मैं उस फार्मूले के ऊपर, इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक। फर्स्ट टाइमर ब्यारी है? हाँ, फर्स्ट टाइम। क्या महीने की ब्याई बताई? ये 5 महीने तक ऊपर की। इटमाई है ये 3 आमे इसके उका दिए। अच्छा, वो 3 में सीट करवा दी। जयसिंह जी ने बताया आपको? हाँ, मैं क्या फार्मूला हो? क्या फार्मूला है? उन्होंने कही थी कि इसको ज्ञापन करवा फरवरी के लास्ट में, और मार्च के 15 तारीख तक इसको ज्ञापन कराना है। अगर तने दूध लेना है तो। अच्छा, उन्होंने ये फार्मूला बता रखा है। फरवरी के आखिर तक लेके मार्च के 15 तक इसने ज्ञापन करा ले। जिस दिन ये प्रेग्नेंट रुक जाएगी, इसको दूध से छोड़ दे, ये दे से भी, शरीर से भी हेल्दी हो जाएगी। और फिर अगले लैक्टेशन में इन्होंने जो बता रखा है, मैं उस बुल से प्रेग्नेंट कराऊंगा। ठीक। अच्छा, फिर बाद में प्रेग्नेंट करानी है? हाँ, उसके बाद प्रेग्नेंट कराऊंगा। ये तो हो गया आपका जो आपने पहला पशु लिया। उसके बाद और कौन कौन से पशु अवेलेबल है अपने पास है? और तो भाई साहब, मैंने इस 2021 में मैंने काम शुरू कराया था। उस टाइम पे मैंने 3 भैंसें सेल करी थी। कितने की? कौन सी? वो भाई साहब, ये पंचायती जो टैप प्रेग्नेंट कराई, उस टाइम से
पे इतना नॉलेज नहीं थी, ब्याज गियर बेच दी। ठीक 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 2022 में मैंने 5 भैंस सेल करी थी, नुए कटिया ले लेता और प्रेग्नेंट करवा लेता और बेच देता। ठीक ठीक 2023 में हाँ। मैंने 2 भैंस सेल करी थी। ठीक 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 हाँ। एजुकेशन की बात आवा, शिक्षा की बात आवा, आपने वो बताओ, मैंने अपना काम में बना लिया, फ्यूचर इस पे निर्धारित कर हाँ। दिया। एजुकेशन कहाँ तक करी आपने? मैं बीए कंप्लीट है भाई साहब मेरी, कौन सी यूनिवर्सिटी था? एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से। तो जॉब जॉब की ट्राई नहीं करी आपने? भाई साहब जॉब की ट्राई करी थी, मेरे 3 पेपर क्लियर हुए थे। 2017 में मैंने हरियाणा पुलिस का पेपर क्लियर करा, तो उसमें क्यों रह गए? उसमें इंटरव्यू था और लास्ट मेन लिस्ट में मैं रह गया था। कितने नंबर होता है? 0.5 थे। अच्छा, और कौन सा पेपर? फिर 2017 नवंबर में क्लर्क की, हरियाणा क्लर्क की लिस्ट लगी थी, हाँ। उसमें मैं 2 नंबर से रह गया था। उसके बाद तीसरा पेपर? तीसरा एसएससी क्लर्क एलडीसी में 2 पेपर हुआ करें, एक मेरा क्लियर था, दूसरा मेरा रह गया था। ठीक 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 ठीक। हाँ तो अभी आगे नहीं प्रयास है फिर नौकरी? ना भाई साहब, आप तो फ्यूचर, जब फ्यूचर बर्बाद कर लिया लोग ही नजर में, तो मेरा फ्यूचर बर्बाद हो गया होगा। अच्छा। लेकिन मैंने शौक बना लिया कि मैं आपको एक बात कही थी मैंने, जयसिंह सोरकी बनना। जयसिंह सोरकी नहीं बन सकता तो जयसिंह सोरकी की चढ़ना ही धूल तो बनना है। ठीक ठीक ये तो ये फ्यूचर अपना। आपके हिसाब से जैसे बुला की बात आवा है, आपने भी 4-5 साल हो गए, काफी नॉलेज आपके शब्दों तक भी मैंने लग रही है, तो कौन से बुल के रिजल्ट बढ़िया आ रहे हैं? कौन सा बुल बढ़िया है आज के टाइम में? भाई साहब आपने देखो एचएलडीबी के बारे में भी सुना होगा, एचएसएसबी के बारे में भी सुना होगा, सीआईआरबी के बारे में भी सुना होगा, आंध्रा के बैंकों के बारे में भी सुना होगा, और हरियाणा में भी अपने कई प्राइवेट बुल हैं जिनके रिजल्ट आज के टाइम में अच्छे दिखने लग रहे हैं। लेकिन प्रदेशी के हिसाब से कौन सा बुल बढ़िया है? भाई साहब जहां तक मेरी बात है, जहां मेरी सोच की बात करें ना, मैं तो पंचायती बुल और एचएलडीबी से ऊपर किसी भी बुल के रिजल्ट मानता नहीं। ठीक, क्योंकि बुल हर एक के पास बंदे पा जाएंगे, लेकिन एचएलडीबी वो संस्था हरियाणा की जिसने पूरे भारत में हरियाणा की मुर्रा को ऊंचा उठाने का काम किया है। ठीक ठीक। एचएलडीबी से ऊपर है? मैं तो किसी का दूध में योगदान अच्छे बुल मानता नहीं। एचएलडीबी या पंचायती? हाँ, एचएलडीबी या पंचायती है इनका भी। और ये 2 कटड़ी और बंद रही है अपने पास है। ये भाई साहब इन खड़ी कर दो एक बार पहले तो। ये मेरे ये तो उसकी जो सनसनीवाल डेयरी फार्म वाला है ना, तहसीलदार, उसका रिजल्ट है। तहसीलदार कितनी एज होगी इसकी? ये अब 2 दांत होगी, यानी कि 2.5 साल होगी। इसमें कुछ कमी है और इसके दवाई क्या कमी है इसमें? इसमें इन्फेक्शन बन जाता है, इसके बच्चेदानी का विकास सही नहीं हो रहा। इसके 2 बार दवाई टिकवा दी, अब इसका एक इट मिस करवानी है, उसके बाद इसको प्रेग्नेंट कराऊंगा। ठीक ठीक। और ये जो मैं आंध्रा वाली पंचायत ले गई थी 341 का, क्या नाम बताओ उस बुल का? बलवान है? नहीं बलवान तो अच्छा, उमरा सुल्तानपुर वाला बुल था। हाँ, जो उसकी खड़ी कर दो जिग पे। या उसकी है भाई साहब। अच्छा अच्छा, जो आंध्रा में अपना बुल जा रहा है ये उसकी है? हाँ, 341 का जो बुल गया था। कितनी एज होगी इसकी? ये दोनों दांत तोड़ गई, 2 दांत होगी। ये प्रेग्नेंट है, 20 दिनों की होगी। 20-21 दिन। बार कौन से बुल तकरा रखी है? हमारे गांव में अभी कोई 2-3 महीने पहले नया बुल रहे हैं, वो अपने पास है। हाँ, पंचायती अपने पास अभी कहाँ है वो बुल? वो सुबह छोड़ देते हैं, शाम में अपने पास आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उससे प्रेग्नेंट करवा रखी तो आपके हिसाब से पंचायती बुलों का रिजल्ट सबसे अच्छा है। ठीक ठीक। मिल्किंग को कैसे देखते हो? लाइव मिल्किंग जो आज के टाइम में चल रही है, बड़ा ट्रेंड चल रहा है। भाई साहब हरियाणा प्रदेश की मुर्रा को और आम आदमी को अगर किसी ने नीचा दिखाने का काम कराया ना, वो 2 चीजें दिखाना कराया है। एक तो जो ये बुस्टिन लगा के दूध तलवाओ है इसने। अच्छा। और एक बुस्टिन या क्या बीमारी है उसका भी मैं जिक्र करूंगा। एक तो बुस्टिन लगा के जो दूध तलवाओ है, लाइव मिल्किंग करवाओ इसने। और एक जो ये और एक कोई कटड़े तैयार कर ले है ना, तो उनका रिकॉर्ड पंदा वो प्राइवेट सिमन बनवाए हैं। प्राइवेट डुप्लीकेसी सिमना ने कैसे कहा हरियाणा प्रदेश की का नाश इन 2 चीजा ने कर रखा ना। तो अगर किसी भाई ने मेरे लड़ने हो, अगर मेरे पर कोई पूछे तो मैं तो एक बात कहूंगा, किसी पर अच्छी बढ़िया मैच है ना तो दूध का कंपटीशन लड़ो, ना कि कोई सुंदरता में बुल कर लिया। प्राइवेट मेले तकरीबन फिक्स हो हैं पहले। प्राइवेट मेला में तो आपने देखा मेले में जाकर? हाँ भाई साहब, मैंने हर मेला में जा करूं मैं तकरीबन। अभी लेटेस्ट कई मेले होए के डीएफ रोहतक होया। हाँ, मतलब मतलोडे का मेला होया, डीएफ कुरुक्षेत्र भी होया। हाँ। एक कौन सा मेला था अंकित, वो अभी आप पंजाब जा रहे थे? जगराऊं धनौला जगराऊं वाला तो भी आना। मैंने कुरुक्षेत्र का देखा था भाई साहब। क्या देखने को मिला, क्या सीखे आपने इन मेले से? इन तो ये सीखने को मिला भाई साहब
जो अपने ये पानीपत वाले हैं, डिडवाड़ी वाले नरेंद्र सेक्रेटरी, हाँ। इन्होंने एक मेला करवाया था KDF कौन सा ये इसमें पानीपत में मतलोडा में। मतलब डाब जा रहे थे वहाँ? वहाँ मैं जयसिंह सोर की भैंस लेके गए थे, उनकी भैंस ने ग्रेड डी में फर्स्ट आई थी वो। अच्छा, मिल्किंग में। हाँ, मिल्किंग में मोटरसाइकिल जीती थी। अच्छा, कितना दूध काट दिया था? उसने लगभग 27 प्लस निकाला था, एग्जैक्ट तो मेरे को भी याद नहीं है, लगभग 27 प्लस था। अच्छा भाई साहब, क्या कह रहे थे आप? नरेंद्र सेक्रेटरी ने? नरेंद्र सेक्रेटरी ने मेला कराया था। हाँ। उन्होंने मेला कराया जब ये बोला था कि हम आम पशुपालक को ऊपर उठाने का काम करते हैं। हाँ। कैमरे के आगे तो बोल दिया बहुत कुछ, लेकिन उनकी हकीकत जो सच्चाई है ना, वो उसका पता चला कुरुक्षेत्र मेले में। कुरुक्षेत्र मेले में? हाँ, क्या सच्चाई मेरा लग गया आपने? उनका जो एक बुल था वो दूसरे नंबर पे आ गया था। उन्होंने नाम लेने से मना कर दिया। क्या और क्यों मना कर दिया नाम लेने? वो बोले कि हमारा बुल चैंपियन था, हमारा बुल चैंपियन था। राकाडोब उस मेले में चैंपियन बना था कुरुक्षेत्र। हाँ। क्या दूसरा स्थान भी कोई स्थान नहीं होता? वो है 3-4 तक जो स्थान हो, क्या इनमें आ जाए, आम पशुपालक का तो इनमें आ जाए तो वो बहुत बड़ा नाम हो जाता है। इसका मतलब तो अगर चैंपियन बन जाए तो हमारा पशुधन अच्छा। क्या बता रहे थे आप नरेंद्र सेक्रेटरी वाली, वो दोबारा बताइए। नरेंद्र सेक्रेटरी ने ये इसमें पानीपत डिडवाणी में एक मेला कराया था। अच्छा। इन्होंने कही थी कि हमारा उद्देश्य है आम पशुपालक को बढ़ावा देना है। कैमरे के सामने तो, ऑन कैमरे के सामने तो बोल दिया। लेकिन इसकी एक झलक कुरुक्षेत्र मेले में जब वो बुलों का रिंग हो रहा था, उसमें एक झलक देखने को मिली थी। अच्छा। उनका बुल दूसरे नंबर पे कर दिया उसने, जो जजों ने। लेकिन उन पे वो दूसरे नंबर पे की है ना, हार बर्दाश्त हुई नहीं। यानी कि उनका मोटिव क्या था कि अगर मेरा बुल फर्स्ट आ जाता तो मेरा बुल सही था। तो क्या पोजीशन मिली फिर? उनकी दूसरी थी, लेकिन वो मेला छोड़ के चले गए थे। एक आम पशुपालक के लिए तो दूसरी पोजीशन भी बहुत है, लेकिन जब आप इतने बड़े स्टार, आपने तो नाम तो कर लिया, आप तो घर जाके आराम करिए, आप जजिंग करिए। लेकिन हमारे जैसे बच्चों को ऊपर आने का, आगे आने का मौका तो मिले। इसी कारण से नए बच्चे आगे इन पशुओं की तरफ कमा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है जो जैसे ये बड़े बड़े ब्रीडर हैं, इनका तो ये आगे पाएंगे, खड़े मिलेंगे, तुम्हारी पोजीशन आएंगी। आपने खुद पर्सनली कोई पशु लेकर अपना मेला लड़ा है? नहीं भैया, अगर लड़ेंगे तो कभी वो परमात्मा मौका देगा तो दूध के सिवाय मैं कोई मेला नहीं। दूध का ही मेला लड़ोगे, मिल्किंग का ही? हाँ, मेरा मेन उद्देश्य ये है। देख भाई, ऐसा है, क्या नाम, प्रदीप है। हाँ ना, मैं वैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुनो। पीछे हमने 2-3 वीडियो बनाई। हाँ। वीडियो पड़गी, तेरे को बताता हूँ आज रियलिटी इस कैमरे पे। वीडियो पड़गी, वीडियो पढ़ दे, कदे तो जिसका नाम ले रखा उसका फोन है जे है, कदे जिनसे नाम ले रखा उसका फोन है जे है। भाई जो अपनी बात तने कहनी हो और अपनी बात इब्बे कह लिए, कटवानी हो तो इसी बात इब्बे बीच में मत, मतलब बाद में न्यू फोन नहीं आना चाहिए तेरा। अगर भाई हमारी यह बात कह दी चल, जब इतनी है तो नहीं, मेरा किसी की भावना को, मैं वहाँ बता रहा हूँ भाई, अपने एक्सप्लेनेशन दे देगा इस बात पे, लेकिन हम किसी बात पे फिर उस बात पे सुना नहीं किसी की। मैं मेरा किसी की भावना को ठेस आप तो खाली बात बता रहे हो भाई, एक आम हाँ, पशुपालक का पशु भी सेकंड आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो तो सर इतने बड़े दिल के आदमी हैं, लेकिन उनको तो स्वीकार करना चाहिए था। जिससे हमारे जैसे युवाओं को मौका मिले कि नरेंद्र सेक्रेटरी सर ने जब दूसरा स्थान हासिल करके दूसरा पुरस्कार ले लिया, तो दूसरों युवा बल का मन में भी ये जाए चैंपियन बनना कुछ नहीं, कि पहले 3-4 में स्थान आ जाए, वो भी बहुत बड़ी बात। आपके हिसाब से काफ को तैयार करने के लिए कैसे ग्रोथ करानी चाहिए उसकी? काफ को कैसे? भाई साहब, वैसे अलग अलग प्रकार के लीवर टॉनिक या और चल रहे हैं। मेडिसिन को छोड़ हाँ, मेडिसिन को मैं तो सही बताऊं, मेरे गुरु ने जो मेरे को गुरु मंत्र दे रखा है, 3 महीने तक बच्चे को अच्छी तरह से दूध पिला दो, उसके बाद उसका दूध कम करते चले जाओ, उसको मतलब पेट भर नहीं पिलाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कम करते चले जाओ, और उसको चाट या दाने पे ले आओ, इससे वो अच्छा ग्रोथ हो जाएगा। और फिर 6 महीने के बाद उसको लगातार खनिज मिश्रण यूज करते रहो। वीडियो देखने की अगर बात करा, किस पशुपालक की ज्यादा वीडियो देखना पसंद करते हो? मैं आज के दिन मैं तो जयसिंह सोरकी की तो फंस जाओ, चाहे कौन सा ही चैनल हो, मैं तो वो तो देखता हूँ ना। तो तकरीबन मेरे को पशुओं के बारे में किसी भी कोई भी चैनल हो, मेरे फोन में आप देख भी सकते हो, हर एक चैनल मैंने सब्सक्राइब कराया। मैंने पशुओं की नॉलेज लेने से मतलब है। ठीक है। अपन ने 90 दिन का ब्रीडर चैलेंज चला रखा है, आपके हिसाब से कैसा है? भाई साहब, मैं आपकी कंपनी के और आपके चैनल को और आप भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इससे क्या है कि हरियाणा का युवा है वो जो आज बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है, वो बेरोजगारी की तरफ न जा करके पशुपालन में आएगा। और हरियाणा प्रदेश का जो मुर्रा में नाम रोशन है, वो
फिर से उसी तय पे आ अगर मैं जाएगा। आपसे 3-4 ब्रीडरों के नाम लूं, हाँ आप उनके बारे में 2-2 लाइन बता दोगे? हाँ बता दूंगा। सबसे पहले नाम आया है मनवीर कुंडू रोहतक। मनवीर कुंडू, देखो उनके ऊपर 1-2 बार लाइव मिल्किंग करवाई, उनके ऊपर मैंने फेसबुक पे वीडियो भी देखी थी, उनके ऊपर टिप्पणियां की गई हैं। और मनवीर कुंडू की चाहे भैंस 20 लाख की बिक जाओ, लेकिन जो 16-16 लाख की उनकी भैंस बिकी है, तो लोग उनके ऊपर थोड़ा सा शक करते हैं कि ये अपनी भैंसों को बढ़ावा देने के लिए करता है। अच्छा, उसके बाद नाम आया रणदीप मलिक। रणदीप मलिक बहुत अच्छे इंसान है। वैसे मनवीर कुंडू भी अच्छे इंसान है, लेकिन रणदीप मलिक का एक मार्का है, एक पहचान है, ईमानदारी की, एक फिक्स रेट का, एक अच्छा पशुधन देता है। देवेंद्र कोच रोहतक। देवेंद्र कोच के बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि देवेंद्र कोच साहब वो है जिन्होंने खेलों में भी सेवाएं दी सेना में, और आने के बाद पशुपालन में भी हर मेले के अंदर अपना सहयोग करते हैं। सुखबीर डांडा हरियाणा प्रदेश को मुर्रा में एक अलग पहचान दिलाने वाले इंसान हैं। नरेंद्र सेक्रेटरी से मैं सिर्फ उस कुरुक्षेत्र वाले मेले की इसी बात से नाराज हूं। नहीं तो नरेंद्र सेक्रेटरी की वीडियो मैं भी डाउनलोड करके देखता हूं। अच्छा। कि मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, आप मेरे आदरणीय है, मेरी बात को आप मन पे मत लेना, क्योंकि सर आपने दूसरा स्थान मिला आपके बुल को, वो लेना था, और जिससे हमारे जैसे नौजवान बच्चों का भी हौसला बढ़े कि जब इतना बड़ी शख्सियत दूसरे स्थान में खुश हो सकता है, तो हार जीत तो मेले का हिस्सा है। संजय चौटाला जो अपंग होते हुए भी इतना अच्छा मेहनत करके आज हरियाणा प्रदेश को ये के पूरे देश के लोगों को ये दिखला है कि अपंग होते हुए भी एक आम आदमी भी इतनी अच्छी झोटी तैयार कर सकता है। करमबीर सुनारिया, उनका तो कहना है क्या है, सब कुछ होते हुए भी उन्होंने आम पशुपालक के लिए कितना कुछ नहीं करा। क्या दोनों बच्चे विदेश में सेटल हैं, और उन्होंने तो दिखा दिया कि मुर्रा में काम करना और आम आदमी के लिए काम करने वाला होता क्या था। अनिल मास्टर जी शिक्षा के साथ वो 2 चीजों में काम कर रहे हैं। एक तो देश का उज्जवल भविष्य बना रहे हैं, और साथ में हमारे जैसे बेरोजगार नौजवान भाई हैं, उनसे अनिल मास्टर जी के बारे में सीखने को मिल रहा है। उस मास्टर जी को, नरेंद्र सेक्रेटरी जी को, जितने भी आपने नाम लिए हैं, मैं तय दिल से अभी तो एक दो नाम और रहते हैं। हाँ। पवन लिजवाना भाई साहब, पशुपालक का नाम बहुत बड़ा हो रहा है आज के टाइम में, आप कैसे देखते हो? पवन लिजवाना से अपने सच्चे रिव्यू देने हैं, मैं ना तो इतना लंबा इंटरव्यू में से लागी पवन लिजवाना से एक्चुअली मैं KDFM में मेले में मिला था एक बार। ठीक है, आम आदमियों से सुनी है, अच्छे पशुधन तैयार करवाते हैं, लेकिन 1-2 बार उनके ऊपर झूठ का मार्का भी लगा हुआ है। वो तो भगवान जाने, जिसने पवन लिजवाना व्रत रखे वो जाने, लेकिन कई दफा उन्होंने क्या नो बताई कि उन्हें अपना पशु अलग तय चैनल बनाना पड़े, ये तो ठीक वही जानते हैं। मंजीत बैसवाल नौजवान लोग बच्चों के लिए सीखने वाली सबसे बड़ी सीख मंजीत बैसवाल है। अच्छा। कम उम्र में अच्छा नाम, विपरीत परिस्थिति होते हुए भी जो आज के दिन जिस प्रकार सिल्लू बल्हारा ने पंजाब में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल जीतने का, ट्रैक्टर जीतने का रिकॉर्ड बनाया है, आज के दिन मंजीत बैसवाल वो छोटी उम्र का ब्रीडर है जिसने सबसे ज्यादा ट्रैक्टर पंजाब में जीतने का काम किया है। ठीक। पवित्र गिल पंजाब के भैया हैं, जिन्होंने सरस्वती भैंस 55 लाख रुपए की लेकर के एक गरीब आदमी को भी ये संदेश दिया था कि आप अच्छे से अच्छा पशुधन तैयार कर सकते हो, और जिस पशुधन की कीमत नहीं है वो अच्छे से अच्छा बड़ा से बड़ा आदमी आपको वो भी देने को तैयार है। रमेश दानसू के बारे में भी जितना मैं एक बात कहना चाहता हूँ, रमेश दानसू ने 2014-15 से मिल्किंग में अपना डंका बजाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर आप भी समय समय पर अपना इंटरव्यू देते रहे, जानकारी देते रहे, जिससे हमारे जैसे नौजवान बच्चों को सीखने को। जय सिंह सोरकी मेरे गुरु के बारे में मैं बोल दूंगा नहीं, क्योंकि गुरु के बारे में बोलना तो कम ही पड़ जाएगा। उस इंसान के बारे में तो यही बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि गुरुजी, मैंने पर्सनल भी आपको बोला था कि मेरे इस छोटे से पशु फार्म पे एक बार आप कदम रख दो, आप जैसा बनूक ना बनूक बन पाऊंगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन गुरुजी आपसे एक विनती करता हूँ कि एक बार मेरे आए डेयरी फार्म पे। नहीं आए नहीं है, क्योंकि जय सिंह सोरकी के साथ मेरा आज
मामे भांजाला भी रिलेशन हो गया उसके बाद। ठीक ठीक ठीक। एक आप किताब के बारे में बता रहे थे, कॉपी के बारे में बता रहे थे। हाँ वो दिखा दो अपने साथ साथ, और वीडियो फिर अपना क्लोज। हाँ मैंने जो 2021 से लेकर 2025 आ गया, जो 4 साल में मैंने जो अनुभव कराया है, हाँ जो जयसिंह सोरकी हो गए, मनवीर कुंडू हो गए, सारे ब्रीडर मान ले, हाँ, किसी का नाम लेना ही नहीं। इनसे जो सीख करके अच्छी जानकारी इसमें हासिल करी है ना। क्या क्या है दिखाइए, खुल गई ना। इसमें भाई साहब हर एक चीज है। पहले पेज पे दिखाओ कैसे क्या बना रहे हो। ये भाई साहब ये देखो, इसमें भैंसों की जैसे कीड़ों की कौन सी गोली देनी चाहिए, ये बच्चेदानी का विकास के लिए पुबराइड का। पलटते रहो। और आगे किस किस पशुपालक का कैसे क्या नाम ऐड कर रखा है। देखो भाई साहब, ये इसमें मतलब दूध बढ़ाने की, जैसे भैंस में इन्फेक्शन हो जा, जूनों की कौन सी दवाई देनी चाहिए, विटोल पिलाओ, सब अंग्रेजी की और देसी सभी दवाई। देसी नुस्खा भी लिखा हुआ है हाँ भाई साहब। अगर रिपीट होता हो पशु बार बार, इस तो उसके लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है देसी नुस्खे के हिसाब से? इसमें भाई साहब 50 ग्राम हल्दी खिलाओ सुबह शाम पशु को 1 महीने तक। और इसमें 2-3 नुक्ते हैं, और जैसे हम हलवा बना के देते हैं पशुओं को जो रिपीटर हो जाए, बेसन का हलवा प्लस हल्दी का हलवा बना के दे दो, 1 हफ्ता खिला दो, उसकी इन्फेक्शन दूर हो जाएगी। परदेसी भाई आपने जैसे वो तो बता दिया भाई हल्दी का और उस प्रकार का हलवा। एक पशुओं के रिपीट होता हो ना, अगर पशु बार बार फिर रहा हो, दूध कम दे रहा हो, तो उनके लिए खनिज मिश्रण है न्यूट्री डाइट। ठीक भैया। इसकी जो कॉस्ट है लगभग 1000 से 1200 के आसपास है, कन्फर्म मुझे पता नहीं। हाँ भैया। सारे हरियाणा पंजाब के मेडिकल स्टोरों पे अवेलेबल है, अमेजोन पर फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। ठीक। आपका पशु बार बार रिपीट कर रहा हो, आपका पशु दूध तोड़ रहा हो, आपके पशु का शरीर काला ना हो रहा हो, आपका पशु इट में ना आ रहा हो, तो उन सभी चीज़ों में ये न्यूट्रीडाइट खिलाओ। यूँ हमारी तरफ से 90 दिन के ब्रीडर चैलेंज में आपके लिए गिफ्ट है। मैं आपका और आपकी कंपनी का मैं धन्यवाद करता हूँ, और जो आप आए और धन्यवाद। मेरा मान सम्मान करे, आपका बहुत ये बहुत आपका गिफ्ट रहा, और इसको यूज करो। जब अगली वीडियो आपकी बनेगी तो उसमें बताना इसका रिजल्ट। भाई साहब, मैं न्यूट्री डाइट को यूज करता भी था पहले। मैं क्योंकि हर 4 महीने के बाद मैं बदल देता हूँ। अब न्यूट्री डाइट भी यूज कराया था, और तरह तरह के मैं खनिज मिश्रण और भी बदल कर देता लिए, हूँ। ठीक बदल लो आप। हाँ। ठीक ठीक तो फिर लेकिन दोबारा मैं से देखो किसी का मैं सुनो मेरी बात, मैं न्यू तो नहीं कहूंगा भाई उनका मतलब बढ़िया नहीं है, लेकिन ये अच्छा है, ये इसका रिजल्ट है वाकई इसका में। रिजल्ट है। आप न्यूट्री डाइट मैंने जिस साल 5 भैंसे सेल करी ना, हाँ। उस साल मैंने ये 2-3 बाल्टी यूज करके देखी थी। ठीक। वाकई में एक तो नुकार है बढ़ाई कर रहे, लेकिन इसका रिजल्ट वाकई में दमदार है। ठीक ठीक ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो आज आप पहुंचे थे भाई गांव भैणी चंद्रपाल में प्रदीप पूरा परदेसी भाई के पास है। प्रदीप भाई आपका कोई मैसेज रहता हो बता दो, नहीं तो हमारी तरफ से वीडियो पूरी हो चुकी है। आपका एक इंटरव्यू हमने करना था। मैं नरेंद्र सेक्रेटरी से एक बात कहना चाहूंगा। अंकल जी, मेरी बात का बुरा मत मानियो, मैं तो कोई आपकी बुराई नहीं करी, मैंने तो सिर्फ इतना कहा है वीडियो वो तो में कोई बात नहीं, वो ऐसे अंकल जी, इंसान मैं आपको हृदय की गहराइयों से प्रेम प्यार करता हूं, लेकिन मैंने ये आप इसलिए बोला था कि जब आप दूसरा स्थान में संतुष्ट नहीं हुए, कल हमारे जैसे बच्चे इस फील्ड में आएंगे, मेलों में जाएंगे, तो दूसरा स्थान नहीं आएगा तो हम भी छोड़ के आ जाएंगे। आपसे सीखने को भी तो मिलना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपना नाम गांव और मोबाइल नंबर जी। मेरा नाम प्रदीप, वैसे पूरे गांव में परदेसी के नाम से मशहूर है, प्रदीप के नाम से मेरे को कोई जानता नहीं। गांव भैणी चंद्रपाल, तहसील में है, जिला रोहतक है। मोबाइल नंबर 70 159 76 148। मैम से कितनी दूर है? मात्र 2 किलोमीटर की कौन से रोड पे है? मैम से जुलाना रोड के मैम ऊपर। से जुलाना रोड पे। भाई ये जो हमारा वीडियो बनाने का पर्पस था, एक पशुपालक कैसे एक भाई पशुपालन की ओर ट्रांसफर होया, इस भाई ने कैसे अपनी नॉलेज इंक्रीज करी, आप भी कैसे अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सकते हो, ये सारी बातें हमारे बताने का पर्पस था। पशुधन भाई से धीरे धीरे अपने तैयार करने लग रहा है। पशु पहले भाई ने सेल भी करे हैं, लेकिन भाई की आइडियोलॉजी, भाई के विचार और भाई की जो जानकारी पशुपालन के मामले में मिली है वो बिल्कुल सराहनीय है। तो इस करके हम परदेसी भाई की एक वीडियो नेक्स्ट मंथ में फिर कवर करांगे, और उसमें एक लंबा इंट्रो करांगे, कम से कम 1 से 1.5 घंटे का। ये एक क्लिप है, अगर आप लोग इस क्लिप को 20 से 22 मिनट के इस इंट्रो को आप लोग प्रेम प्यार दोगे, तो अगला एपिसोड पूरा 1.5 घंटे का मैं करने का काम करूंगा। बारीक से बारीक और हैवी से हैवी क्वेश्चन पूछना मेरा काम होगा। जुड़े रहें पशुपालन विकास मंच के साथ। मेरे साथी अंकित कुंडू कैमरे के पीछे भाई बहुत मेहनत कर रहा है लगातार। आप लोग हमारे चैनल की
की ग्रोथ भी देखने लाग रहे हो। सारे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। जो भी भाई 90 डे ब्रीडर चैलेंज में हमारा सहयोग साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पशुओं की बात पशुपालकों के साथ, पशुपालन विकास में देखने वाले सारे भाई ना, राम राम भाई। राम राम भाई सारे। और भाई एक बात और बता दूं, कई पशुपालका के लगातार फोन आने लग रहे हैं, गुरमीत भाई मेरे पास सेल की भैंस खड़ी है या मेरे पास ऐसी कोई भैंस है। हम सिर्फ ब्रीडर भाइयों की वीडियो बना रहे हैं, या जिस भाई को पशुपालन के क्षेत्र में कोई अच्छा नॉलेज है, इसमें ना तो कोई बुरा मानने वाली बात है। हमने 90 दिन का ब्रीडर चैलेंज चला रखा है, काफ़ी लगातार 100 फोन एक दिन मान लग रहे हैं वीडियो के लिए भाई। तो उनसे हम खाली ब्रीडर भाइयों का ही हमारा प्रयास है कि 90 दिन हमारा ये चैलेंज कंप्लीट हो है। अभी जो हम चले हुए हैं रोहतक, जर्रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ की साइड में अपनी वीडियो बना रहे हैं, भिवानी की साइड में अपनी वीडियो बना रहे हैं। थोड़े दिन के बाद आप लोगों को करनाल, कुरुक्षेत्र और जो अपना कैथल का एरिया है, अम्बाड़े का एरिया है, पानीपत का एरिया है, और इन सभी बेल्टों की, और उसके बाद पंजाब, राजस्थान, यूपी के ब्रीडरों की वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये 90 दिन, ये मान लो पशुपालन इतिहास के बहुत बड़े दिन होने हैं, और इन 90 वीडियो को अगर पशुपालक दोबारा ना देखा है तो ये मेरी गारंटी होली भाई। आज जो आप लोग देखने लाग रहे हो एक नए भाई की वीडियो, और ऐसे ऐसे काफ़ी ब्रीडर छुपे पड़े हैं हरियाणा में। हमारा प्रयास है, हमारी पशुपालन विकास मंच की पूरी टीम का, एनिमैक्स हेल्थ केयर कंपनी का, जो कंपनी ने बिल्कुल 90 दिन 90 पशुपालकों को 5-5 किलो न्यूट्री डाइट देने का भी जो काम कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और भाई प्रेम प्यार बनाए रखियो। राम राम में सारे भाइयों ने। राम राम भाई।